यहाँ पे जाना, typingtest.com, सही है। और यहाँ पे इजी वाला टेस्ट अटेम्प्ट किया करो रोजाना 2-3 दफा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट ये यूआरएल में शेयर कर दूंगा। यहाँ पर टेस्ट दिया करो, गेम खेला करो स्पीड के। वो आपके जो है ना, देख देख के भी करोगे तो आपका जो है हाथ सेट हो जाएगा। और दूसरी बात कीबोर्ड की, टाइपिंग टेस्ट करने की, ये खेला करो ना। गेम तो बता रहा हूँ मिनट्स वाले। इसके अलावा आप कीबोर्ड अपने कीबोर्ड पे जो है ना, एफ और जे के बटन पे हाथ लगाओ तो एक लाइन महसूस होगी। हाथ लगा के देखो, एफ और जे। ठीक है। ये पता क्या कह रही है, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो आपने राइट हैंड वाली जे पे रखनी है और लेफ्ट वाली आपने एफ पे रखनी है। तो जो ये वाली फिंगर है वो सारी इधर हैंडल करेंगी, ये वाली इधर हैंडल करेंगे। इधर वाला हाथ उधर ना जाए, उधर वाला हाथ इधर ना जाए। चार हाथों चार उंगली से टाइपिंग करना है तो टाइपिंग आपकी तेज होगी। मैं चारों से करता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, यूं। ठीक है, ऐसे मजा आता है। और बटन होने चाहिए जबरदस्त ऊपर उठे हुए। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करें। जी। हाँ, नहीं नहीं, फॉन्ट साइज मैंने बाद में हटा दी थी, वो वर्क नहीं कर रही थी, तो उसके लिए उस एलिमेंट को देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब आप जिस एलिमेंट को दोगे उसकी अलग बनानी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं बूटस्ट्रैप पर। ठीक है, बूटस्ट्रैप क्या है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। ये एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क। ठीक है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फर्क है वो हम देख लेंगे बाद में, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। फ्रेमवर्क आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है किसी भी लैंग्वेज का जो आपको सारा काम करके दे देता है और क्या बोलता है कि मेरे पे से कोड उठाओ, या जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उठाओ और अपने पास चला लो। लाइब्रेरी में क्या फर्क है, बोलता है लाइब्रेरी बोलते हैं कि आपको जो कुछ आता है वो मेरे अंदर करो और आपका काम मैं आसान कर दूंगा। जो इतना बड़ा कोड है वो इतना सा हो जाता है लाइब्रेरी में। और फ्रेमवर्क क्या बोलता है, बना बनाया सारा कोड दे देता है, बोलता है इसको चलाओ, यूज करो, आपका काम हो जाएगा। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो एडिशन है ना, इसी को हम कस्टमाइजेशन कहते हैं। कस्टमाइजेशन के लिए जो आपने पढ़ा है वो आपको पहले आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट पहले ये पढ़ लेते तो वो आपको नहीं पता चलता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन अभी आपको लगेंगी, लेकिन उससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम देखते हैं। हम्म, घबराना नहीं है। फ्री। और इस फोल्डर का नाम हम दे देते हैं बूटस्ट्रैप, STRP। ठीक। और इसमें हम खोल लेते हैं अपनी एप्लीकेशन। इंडेक्स .html, सही है। एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑल्ट शिफ्ट है। ये क्या कह रहा है, ऑल्ट शिफ्ट है। हम्म, ये जो ये करता है, आपके डॉक्यूमेंट को अपने मुताबिक जो आपने फॉर्मेट इंस्टॉल किया हुआ है उसके मुताबिक सेट करके दे देता है। तो इसका शॉर्ट की नहीं चलानी तो राइट क्लिक दोगे तो वो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है। मैं ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट एफ है, मैं यही दबाता हूँ, इस पे क्लिक करोगे तो भी वही काम करेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको हटा के लिख लेते हैं बूटस्ट्रैप, STRAP। ठीक है। और इसके अंदर हमने सिर्फ एक H1 लिया। हाँ, प्लस, प्लस सही है। ठीक है। और सी
LEARNING लर्निंग बूटस्ट्रैप। सेव किया, पहले इसको चला लेते हैं जी। टी और बी, ठीक है। इतना किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब सबसे पहले थोड़ा सा जो है ना दूसरे काम की बात कर लेते हैं। मतलब आपको जो है थोड़ा सा देख लेते हैं एपीआई क्या होती है। ठीक है, एपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सपोज करो एक दूसरी जगह पे कोई कोड हुआ हुआ है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोई कोड हुआ हुआ है और मेरा कोड है ये अगर मुझे उस कोड को अपने कोड के साथ इंटीग्रेट करना है, यानी कि एक कोड, ये मेरा कोड है और ये दूसरा कोड है, मैं चाह रहा हूं आपस में कनेक्टिविटी हो जाए। इसके लिए दो चीजें हैं। एक आपके पास होता है मॉड्यूल जो आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है, तो आपके कोड जो दो कोड हैं आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इट इज कॉल्ड मॉड्यूल इंटीग्रेशन। मॉड्यूल इंटीग्रेशन हम नहीं कर रहे हैं, वो हम करेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका आता है जो कि आसान है, विच इज कॉल्ड सीडीएन लिंक्स। अगर आप वो उठा के दूसरे आपस में जितने भी कोड हैं उनके सीडीएन लिंक्स उठा के लगा दोगे अपने प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, आसान लफ्जों में जो कोड आपने अपने प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करना है, जिस लाइब्रेरी को या जिस फ्रेमवर्क को, उसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके होते हैं। एक मॉड्यूल इंटीग्रेशन कि आप उस फ्रेमवर्क को अपने पास इंस्टॉल कर लो, एक दूसरा होते हैं सीडीएन लिंक्स, आप उसके लिंक उठाओ और अपने पास लगा लो। ठीक है, हम यूज करेंगे सीडीएन लिंक्स, ठीक है, ताकि अभी के लिए मसला ना हो। आते हैं बूटस्ट्रैप पे। अगर आप गूगल पे लिखोगे तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर क्लिक कर लो या गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर लो। आपने बस करना क्या है, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा जाना उसी पर है, और सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको सबसे पहले लिंक पर मिल जाएगा। क्लिक किया मैंने, वो आपको बता रहा है वर्जन 5.2, ठीक है। वर्जन 5.2 है और ये हमारा बूटस्ट्रैप है, ठीक है। नीचे जाते हैं, देखो वो मेरी वाली बातें कर रहा है कि भाई अगर आपने इंस्टॉल करना है तो ये है, वरना फिर ये है, ठीक है। इसी से नीचे जाते हैं, नीचे गए, ये वही मेरी वाली बात कर रहा है, इंस्टॉल विया पैकेज, ये मॉड्यूल इंस्टॉल कर लो, या इंक्लूड विया सीडीएन। हम सीडीएन से यूज करेंगे, अभी तक किसी को कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। सीडीएन के लिए आपको वो दो लिंक्स बता रहे हैं, सीएसएस ओनली और जावास्क्रिप्ट बंडल, दोनों करने हैं, ठीक है। अच्छा, और का क्या मतलब है, ये जो लाइन है ये और है, या ये कर लो या ये कर लो, लेकिन जो दो चीजें दी हुई है वो आपको दोनों करनी है। मैंने यहां से इस लिंक को उठाया, कॉपी करा, क्लिक किया, और क्योंकि ये सीएसएस का लिंक है और सीएसएस की फाइल मैंने नहीं बनाई, लेकिन मुझे पता है सीएसएस की फाइल कैसे बनती है, तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए माइनस करूं इसको और कंट्रोल वी ऑल्ट शिफ्ट एफ, मेरे पास सीएसएस का बूटस्ट्रैप का लिंक यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है जी। मैंने ये करा है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव किया, और ये जो लिंक नजर आ रहा है जी, यहाँ से मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आके बस पेस्ट कर रहा हूँ, बस जी। बिल्कुल, लिंक हमारे पास सीएसएस की फाइल में बनता है ना, तो जहां पे लिंक लगेगा सीएसएस का, वहीं पे आप, या ऊपर इसने हेडिंग भी दी हुई है सीएसएस ओनली, तो वहां जहां सीएसएस की फाइल लगती है वहां पर आप सीएसएस का बूटस्ट्रैप का लिंक लगा लोगे। एक काम हो गया, ठीक है, सही है। नीचे आते हैं, जावास्क्रिप्ट का लिंक दे रहा है, इसको मैंने कॉपी किया, और जावास्क्रिप्ट का लिंक आपकी बॉडी के सबसे नीचे लगेगा, बॉडी के आखिर में लगेगा, बॉडी के आखिर में नहीं बोला, बॉडी के सबसे नीचे। बॉडी के सबसे नीचे क्या होता है, जैसे सपोज करो ये मेरे पास 3 है, ठीक है, और इसको मैंने यहां से कॉपी करा, आखिर का मतलब होता है ये अंदर ही लगेगा सबसे आखिर में, बॉडी के नीचे नहीं जाएगा। आखिर में लगाने का मकसद हमने वैसे जावास्क्रिप्ट में पढ़ना था, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। आप स्क्रिप्ट का मतलब है जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट का टैग है और जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होता है, ऊपर लिखा हुआ भी है जावास्क्रिप्ट बंडल विद पॉपर, ठीक है। आप कहते हैं पहले पूरी आपकी एचटीएमएल रेंडर हो,
और उसके बाद ये आपने जो लिंक दिया हुआ है उसके बाद वो रेंडर हो, फिर आपकी जो फंक्शनैलिटी है, जो आपकी प्रोग्रामिंग है, जो आपकी जावास्क्रिप्ट है वो रेंडर हो। इस वजह से हम स्क्रिप्ट के टैग को ऑलवेज सबसे लास्ट में लगाएंगे, और जब भी आप जावास्क्रिप्ट भी पढ़ोगे तो भी आप स्क्रिप्ट का टैग सबसे लास्ट में रखोगे। ठीक है। अब क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट और सीएसएस के बूटस्ट्रैप के लिंक इंटीग्रेट कर लिए हैं और हमारा करंट आउटपुट ये है प्लस प्लस, तो हम सेव करके चला के देख लें, कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास हमने कस्टम सीएसएस की तो फाइल बनाई भी नहीं है, हमारे पास बूटस्ट्रैप इंटीग्रेटर, देखते हैं कुछ ना कुछ होता है या नहीं होता। मैंने सेव किया, हो गया ना। ये देखो ना H1 पहले कैसा था, ऑटोमेटिक इस वजह से हो गया क्योंकि आपने बूटस्ट्रैप इसमें इंटीग्रेट कर दिया है। बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी फ्रेमवर्क की जो आपके पास ये सीडीएन लिंक्स हैं, ये जो आपने, हाँ इसको कमिट करता हूँ फिर चलाता हूँ। ठीक है, मैंने जो जावास्क्रिप्ट का लिंक था उसको भी कमिट कर दिया। ठीक है, और आपका जो सीएसएस का लिंक था उसको भी कमिट कर दिया। बूटस्ट्रैप रिमूव्ड, क्लियर। अब जो पहले H1 था वो आना चाहिए, नॉर्मल हेडिंग आनी चाहिए। सेव किया, नॉर्मल हेडिंग आ रही है। अब बूटस्ट्रैप को ओपन करता हूं। जब आप बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट कर दोगे तब आप जो भी टैग्स लगाओ, जब तक उस पर अपनी कस्टमाइजेशन नहीं करोगे, बूटस्ट्रैप की जो बाय डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन है वो अप्लाई हो जाएगी। जो बूटस्ट्रैप पे लिखा हुआ है वो इधर शो हो जाएगा, बिल्कुल शो करेगा। जब आपने उसको कस्टमाइज करना हो अपने हिसाब से अलग क्लास दो और कस्टमाइज कर लो, बिल्कुल। ठीक है, हम अब बूटस्ट्रैप को खोलते हैं। इधर भी खोला और इसको भी खोला, सेव किया और चला दिया। ठीक है, 1 मिनट के लिए दोबारा बंद करता हूँ। आपने जावा की लिंक क्यों लगाई? मैंने आपको बताया ना अभी कि बूटस्ट्रैप क्या बोल रहा है, अगर आपने सीडीएन लिंक से करना है तो आपके पास ये दो लिंक है, दोनों लगाने पड़ेंगे। नहीं वर्क करेगा, मसला करेगा। हो सकता है वर्क कर जाए लेकिन मसला करेगा। जबकि जावा का काम हो या ना हो लेकिन लगाने दोनों पड़ेंगे। नो, आपके पास इसमें किसी किसी जगह पर बटन के क्लिक पे आपको कोई फॉर्म खोलना होगा, और बटन के क्लिक पे तो फंक्शनैलिटी जो चल रही है वो जावास्क्रिप्ट के लिंक से चल रही है। तो अभी के लिए नहीं ना, आप जब पूरा बना रहे हैं। अभी जैसे मैं इसके अलावा एक और टैब ओपन करा और मैंने लिखा बूटस्ट्रैप मॉडल। ठीक है, या आप बाद में यूज करोगे। मैं बूटस्ट्रैप मॉडल पे गया और ये आपके पास एक मॉडल बटन है और ये लॉन्च डेमो का मॉडल है। मैंने आपको बोला था किसी भी जगह पे अगर क्लिक करके कोई काम करना है तो ये आपकी फंक्शनैलिटी से होगा। इसको मैंने क्लिक करा, मॉडल उठकर आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? आपके पास जावास्क्रिप्ट का लिंक लगा हुआ है तभी उठकर आ रहा है, वरना ये पॉसिबल नहीं है सीएसएस। आप क्लियर है? अगर ये जावास्क्रिप्ट से ये सब हो रहा है तो सीएसएस में कस्टमाइजेशन सीख ली तो जावास्क्रिप्ट तो बहुत इजी हो गई हमारी। हाँ, एक किस्म की, एक किस्म की, एक किस्म की, क्योंकि उसमें मजीद बहुत चीजें हैं, मजीद बहुत चीजें। नो, करनी वो भी है, करनी वो भी है, कस्टमाइजेशन करनी है सर। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं वापस से और करते हैं ना, वो भी कर रहे हैं। मैंने दोबारा से जो है आया और अपनी HTML और CSS का जो बूटस्ट्रैप का लिंक था उसको कमेंट करा और मैं यहाँ पर एक लगाता हूँ बटन। बटन के अंदर मैंने लिख दिया टेस्ट, सेव करके चलाया। मेरे पास अभी इस तरह का बटन आ रहा है। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप को खोलता हूँ मैं, सेव किया और सेव किया। ठीक है, अब सपोज करो मैं आपको बोलूं कि बटन की जो है ऐसा करो कि इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू दो और कलर भी वाइट दो, बॉर्डर वगैरह सेट करो, तो इसमें थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी। ठीक है, आपने बूटस्ट्रैप लगाया हुआ है, हम बूटस्ट्रैप का बटन यूज करते हैं, अपना बटन रिमूव करते हैं। मैं आया, मैंने इस बटन को किया रिमूव। हम कोई अपनी CSS नहीं लिख रहे, फाइल भी नहीं बनाई है मैंने। मैं यहाँ पर आता हूँ और ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे देना शुरू हो गया है। मैंने यहाँ पर आया और मैंने क्लिक करा किस पर, अलर्ट
और यहाँ पर मैं गया बटन्स पर। बटन्स, वो मेरे को ये सारे बने बनाए बटन दे रहा है, बोला जो मर्जी इसमें से उठाओ और चलाओ। मैंने बोला वार्निंग वाला उठा लेता हूँ मैं। वार्निंग वाले बटन को मैंने यहाँ से पूरा कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट मारा, सेव किया। जबरदस्त सा मेरे पास बटन रेडी हो गया यार। ना सीएसएस लिखने की जरूरत है, ना कुछ और लिखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप करो अपने हिसाब से। मैंने वार्निंग के बजाय अगर मैं यहाँ पे, ये लो भाई, बेहतरीन है। ना सीएसएस लिखने की जरूरत है, ना कुछ और लिखने की जरूरत है। ये बूटस्ट्रैप है। अब आपकी कस्टमाइजेशन कैसी होगी वो देखते हैं। आप कस्टमाइजेशन, अच्छा एक और चीज, जैसे कि मैंने बताया आपको इसकी चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप बोलोगे ये टाइप बटन क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा, भाई इनको छोड़ो, ठीक है। कस्टमाइजेशन के लिए हम आते हैं। सर बात तो है, एक बात पूछनी कि CSS अगर इसमें है तो CSS नहीं उठा रहे, इसकी CSS नहीं बना है, सारा काम वो अपना बूटस्ट्रैप से कर लिया। बूटस्ट्रैप से कर, अच्छी बात है। तो फिर क्या होगा? अच्छी बात है ये, बिल्कुल अच्छी बात है। और बूटस्ट्रैप मोस्ट फेमस इसलिए है, ये आपके वर्क को ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव कर देता है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव करके देगा। बूटस्ट्रैप जो इंटीग्रेट हुआ है ना, वो उन्होंने की हुई है, आपको करने की जरूरत नहीं है। वो लिंक जो हुआ है उसकी वजह से सब चल रहा है। ये देख रहे हो, ये जो लिंक कॉपी हुआ है ना, ये सीएसएस उन लोगों ने लिखी हुई है। हमें उसको ना देखने की जरूरत है, ना उसकी सोचने की जरूरत है। एक और चीज उठाते हैं, जो वेबसाइट बनाएंगे उसमें अगर बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो आपने यूज ही बूटस्ट्रैप करनी है। तो जो लिंक है उसी साइज को थोड़ा छोटा है, उस लिंक के थ्रू हमारी वेबसाइट एक्सेस कर पाएंगे। जो हमने लिंक लगाया है, लिंक के थ्रू हमारी वेबसाइट एक्सेस कर पाएंगे। मतलब जैसे तुम बोलो इस बटन पे क्लिक होने पे, नहीं मैं कह रहा हूँ जो हमने लिंक लगाया बूटस्ट्रैप, हाँ, अब बूटस्ट्रैप वाले उस लिंक के थ्रू हमारी वेबसाइट को एक्सेस, नो नो भाई, उन्होंने सिर्फ आपको लिंक बना के दिए हैं कि ये लगाओ। और हम, जैसे मैंने आपको क्या बताया, फ्रेमवर्क का क्या काम है, कोड उठाओ चलाओ। कोड उठाओगे, जो जैसा उन्होंने ये बनाया हुआ होगा वैसा आपके पास चल जाएगा। वो हमारी वेबसाइट को क्यों एक्सेस करेंगे? जो हमने लिंक लगाया है। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने जो सीएसएस लिखी हुई है वो आपके पास इनेबल हो जाए। वो चीजें इनके पास लिखी हुई है, वो हमारे पास कभी भी शो नहीं होगी। हमारे पास वो कभी भी शो नहीं होगी। कस्टमाइजेशन ऐसे करेंगे, वो बता रहा हूँ ना मैं। हाँ यस, मैं यहाँ पर आया, बल्कि यहाँ पे नहीं आता, बूटस्ट्रैप के जो लिंक है उसके नीचे फाइल बनाता हूँ। मैं आया, मैंने अपनी एक लिंक बनाया, ./style.css, टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS, क्लियर, ठीक है। कंट्रोल क्लिक, फाइल क्रिएटेड, सही है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने, ये हमारा बटन है, मुझे इसको कस्टमाइज करके मैं कह रहा हूँ कि बटन का जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाए, ठीक है। मैं आता हूँ, इसको दे देता हूँ एक आईडी कस्टमाइज बटन, CUSTUM-PTN, सेव सी। पहले चला कर देखते हैं चल रहा है, चल रहा है। CSS की फाइल पे गए, ठीक है। हैश कस्टम बटन, कलर वाइट, सेव किया, कलर वाइट। आईडी के लिए हैश दोगे ना, ये आपकी कस्टमाइजेशन हो गई। बिल्कुल इससे कर सकते हैं। बिल्कुल, आप क्या करोगे, आप जो है अपना, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये स्पेस देख रहे हो, ये इनकी क्लास नंबर 1, ये इनकी क्लास नंबर 2, स्पेस देके आप अपनी 3 दे दो। अभी क्योंकि मैं 3 नहीं देना चाह रहा, मैंने आईडी दे दी, ज्यादा ना हो जाए। वैसे जितनी ज्यादा हो जाएंगी मसला नहीं करेंगी, लेकिन जब आपके पास ज्यादा दी हुई होना तो आप आईडी यूज कर लो। दो क्लास में कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन क्यों होती है? नहीं नहीं, होनी नहीं चाहिए। देर में आयो ना, पहले कोई और बताए, देखो अगर कंफ्यूज होते हो तो मैं बता दूं।
यहाँ डाल, यहाँ उठाओ और चलाओ। नहीं समझ आया, दोबारा बता। समझ आ गया। फ्रेमवर्क है, ठीक है। इन्होंने इसकी स्टाइलिंग करके अपने पास रखी हुई है, ठीक है। आपको अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो दो तरीके हैं। एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल इंटीग्रेशन, मतलब इसको इंस्टॉल कर लो या फिर सीडीएन लिंक लगा लो। हमने सीडीएन लिंक लगाए हैं, विच इज एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ये हमारी अपनी फाइल का लिंक है, इस वाले पे नहीं जाना, ये हमारी अपनी फाइल है। ये जो ऊपर ये वाला है ना जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये इनका बूटस्ट्रैप का लिंक है, कहाँ से मिलेगा वो पूछ लेना। और ये इनका जावास्क्रिप्ट का लिंक है। जो क्या कर रहा है, अभी मैंने एक बटन कहाँ से उठाया, इधर से उठाया बूटस्ट्रैप से। एक और उठा लेता हूँ मैं, ये सक्सेस वाला बटन उठाया, कॉपी किया और इसी के नीचे चलाता हूँ, सेव। वाह, ना लिखने की जरूरत ना स्टाइल करने की जरूरत। आगे बढ़े। ये हम लिंक से कर रहे हैं, जो मॉड्यूल में होता है उसमें हमको इंस्टॉल करना पड़ता है जी। अपने पास आ जाती है। नहीं नहीं, स्टाइलिंग फिर भी नहीं आएगी आपके पास। आपको उसका करना क्या है, जब उन्होंने करके दिया हुआ है, फाइलें भरेंगी बिलबिला वजह में। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इसको स्कैम होने का डर है कि इसका लिंक से सीधे इसका डिलीट। ठीक है, आगे आते हैं। अब जैसे कि मुझे चाहिए कि ये इनके पास है कार्ड। मैं अगर आपको बोलूं आप इस तरह की एक चीज बनाओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक डिव बनाओगे, उसकी हाइट सेट करोगे, उसकी विड्थ सेट करोगे, फिर इमेज की हाइट सेट करोगे, इमेज की विड्थ सेट करोगे, H1 लगा के उसको इधर करोगे, पैराग्राफ लगा के उसको सेट करोगे, तो बटन लगाओगे। तो ये हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आता हूं जो मेरा फोल्डर है इधर, कंट्रोल शिफ्ट एन, इमेजेस, सही है। और बाहर आया मैं जरा, इंस्टीट्यूट, इमेजेस, ये एक इमेज उठा लेते हैं, सी फ्री रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप, किधर है, ये रहा, इमेजेस, और ये रहा मेरी इमेज 1, ठीक है। मैंने एक फोल्डर बना के उसमें एक इमेज रख लिया, कोई मुश्किल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कार्ड अगर बनाने बैठे हैं तो 1 घंटा आप लोग लगा दोगे, सही है। हम आए, इन्होंने कोड करके दिया हुआ है, यहां से ये कोड उठाना है और चलाना है, बस। कोड उठाया और अपने पास आते हैं। हाँ, सीखेंगे कैसे, चला चला के सीखो कि चीज कैसे वर्क कर रही है, टैग कैसे वर्क कर रहे हैं। अभी हम इसको देखते हैं ना। मैंने इसके आगे कमेंट दिया कार्ड, ठीक है, और कंट्रोल भी कर दिया। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक डिव था जिसमें उन्होंने क्लास कार्ड दी हुई है। जाहिर है उनका जो सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का इंटीग्रेट हुआ है उसकी वजह से ये क्लास वर्क कर रही है। और ये सब क्या है, ये उनकी इंटीग्रेशन का हुआ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ना उससे कोई मसला है। एसआरसी में हमें अपना पाथ देना होगा, दे देते हैं, /images cartoon1.jpg। ऑल्टरनेट में मैंने लिख दिया CARTOO कार्टून, ठीक है। क्लास इन्होंने ये दी हुई है, उसके अंदर एक और डिव इन्होंने यूज करा हुआ है, H1 में इन्होंने लिखा हुआ है कार्ड टाइटल, मैंने लिख दिया कार्टून, ठीक है। पैराग्राफ अपनी मर्जी का टेक्स्ट चेंज करो, और बटन लिखा हुआ है, यहां पर आपने लिख दिया बूटस्ट्रैप कार्ड। हो गया काम आपका, सेव करते हैं, चलाते हैं। बना बनाया कार्ड बन के सामने आ गया, बना बनाया कार्ड बन के सामने आया। कुछ नहीं करना पड़ा, अपना सब कुछ बनाओ और चलाओ। वरना इसका इस इतने से पोर्शन को, ये लाइन बॉर्डर आ रही है, इस सबको करने के लिए कितना कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये आपका काम बूटस्ट्रैप का करता है। अब एक और चीज देखते हैं, मैंने 1 मिनट जी।
फिर तो हमको बाद में कोई वेबसाइट बना देगा, तो हम वही वेबसाइट उठा के पास कर देंगे, एडिटिंग कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, कर प्रोफेशनल उसमें ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, लेकिन और भी चीजें हैं। ठीक है, F12 आया में, अब देखते हैं बूटस्ट्रैप को रिस्पॉन्सिव करते हैं, खराब तो नहीं होगा, देखते हैं। बिल्कुल भी वो खराब नहीं होगा। कस्टम रिस्पॉन्सिवनेस वो आपको करके देते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, किसी स्क्रीन पे भी चले जाओ, बिल्कुल भी उसका खराब होने का 1% भी चांस नहीं है। आप देख लो, बिल्कुल पतला कर दिया, इतना पतला कोई करेगा भी नहीं, लेकिन आपका कार्ड खराब नहीं हो रहा। हर चीज मिल जाएगी, हम लोग चला रहे हैं अभी, दो चीजें हो गई। मैं आया यहाँ पे ड्रॉप डाउन, ये इन्होंने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, आपको इस तरह का बनाना हो, या फिर नीचे जाते हैं। हर चीज के लिए अलग दिया हुआ है भाई जो भी दिया हुआ है उससे हमारा कंसर्न ही नहीं है। सीएसएस तो जो इन्होंने लिखी हुई है वो आपको शो ही नहीं होगी, बस इन्होंने बोला है जैसे कि सपोज करो जी, वो वो इन्होंने क्लास दी हुई है, वो सही है, दी हुई है, लेकिन एक बकायदा जो सीएसएस की फाइल होती है ना, वो आपको हिडन रहेगी, वो शो नहीं होगी। जैसे कि आप बोलो कि ये जो सीएसएस का लिंक है, इसकी इसका आपने एचरएफ में क्या देते हो, पाथ देते हो। अब आप बोलो पाथ कहाँ है, पाथ आपको मिलेगा नहीं। एडिटिंग करने का मकसद ये है, जैसे सपोज करो ये आपके पास H5 है, H5 में क्या शो हो रहा है मेरे पास, मेरे पास कार्टून शो हो रहा है। एडिटिंग कस्टमाइजेशन का मतलब है यहाँ पर अपनी आइडिया क्लास दो और अपने हिसाब से उसको सेट कर लो, ये कस्टमाइजेशन है, इससे ज्यादा नहीं होगी बस। तो सर ये वही कह रहा है ना कि अब दो क्लास, एक क्लास दी है कार्ट एडर, हम उन्हें दूसरी क्लास लगा देते हैं। हाँ, अब जो दूसरा बंदा है उसको कैसा पता कि कौन सी क्लास में प्रीवियस चीजेस। नहीं नहीं, एक चीज मैं बताना नहीं चाह रहा था, वो अभी आगे आगे का टॉपिक है, लेकिन अब मैं बता देता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट किसने यूज करा है। बहुत ज्यादा। क्या 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 इंस्पेक्ट, अरे वो सर मैं जाता हूँ, मैं वो अपना इसका वो ठीक है, इधर इधर देखो, ये मैंने खोला, क्या खोला है, अरे हाँ अपने फॉलो मैंने राइट क्लिक दिया और मैं गया इंस्पेक्ट पे, सही है। इंस्पेक्ट एलिमेंट आपके कोड का जो है ना दिखा देता है कि पीछे हो क्या रहा है। ठीक है, मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक करा, उसने मुझे ऐसा खोल के दे दिया। ठीक है, ये एरो देख रहे हो, एरो पे गया, ये एरो आपको जहां पे लेके जाओगे वहां का बताएगा। मैंने बोला ये दिखाओ ये कहाँ है, उसने बोला ये रहा आपका H1, जाके देख लेगा वो अपनी मर्जी से, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। डेवलपर काम करने आएगा, आप उसको पैसे दोगे तो यार फिर सर आप वो नीचे आपने वो सिलेक्शन भी ऐड कर सकते बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त तक चलेगी जब तक पेज रिलोड नहीं हो हैं। रहा। हाँ वो तो आपने देख लिया ना भाई, क्योंकि वो वहां से फिर वो अब जैसे ये रहा हमारा बटन, इस पे क्लिक किया तो वो सब कुछ हमें उसका बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है अभी आपको यूज नहीं करना। आगे जाते हैं, आगे वाली चीजें देखते हैं। मैं यहाँ पे गया, ये वेबसाइट हैक कैसे हो जाती नेवर, है। हाउ इट वर्क्स। अबे वो एकदम वो मुझे आती नहीं है भाई। ये दिख रहा है आपको, ये देखो, इन्होंने बना बनाया नेविगेशन बार दिया हुआ है, नेविगेशन बार उठाओ, नेविगेशन बार लगाओ और चलाओ। अरे आपने नहीं बताया था सर्च का बॉक्स और सर्च बटन। यार वो मैंने अभी, सर्चिंग कैसे करते हैं वो हमारा अभी का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं ये एक चीज बता रहा हूँ कि एक नेविगेशन बार बनाना हो, उसमें ये सारे आइटम्स चाहिए हो, तो इन्होंने बना के रखा हुआ है। इसका कोड यहाँ से उठाना है, अपने पास लगाना है, चलाना है, बात खत्म। सर वो जो आधे दिन में नेम पर बनाई थी हमने, हाँ आधे दिन में नेम पर बनाई भाई, वो बनानी आनी चाहिए।
बनानी आनी चाहिए। आप जब वो मैंने इस वजह से बनाई थी, जब किसी सॉफ्टवेयर हाउस जाओगे ना, आपके टेस्ट होते हैं। आप अप्लाई करने के लिए पहले टेस्ट देते हो, वो बोलेंगे भाई ये पेज है, जैसे ये पेज है, ये बना के दिखा दो। अब क्या, और उसके बाद वो टूल्स बताएंगे इससे बनाना है। अगर वो बोलेंगे बूटस्ट्रैप यूज नहीं करनी तो आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, जो टूल्स जिससे जो टास्क आपको दिया जाएगा, टेस्ट आपको, टेक्निकल चैलेंज आपको दिया जाएगा ना, उसके लिए आपको टूल्स बताए जाएंगे, ये इससे करना है। आपको वो आते होंगे तो आप करोगे, नहीं आते होंगे। हाँ, सिखा तो रहा हूँ इसी टूल। मैं बता रहा हूँ कि कस्टमाइज जो आपने सीएसएस पढ़ी है ना, वो भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए, ये आपकी आसानी, सब आना चाहिए। सब चीजें आनी चाहिए। 10 चीजें आती है ना तो फिर जाके पैसे मिलते हैं। सीएसएस की आखिरी क्लास करेंगे ना। ये आपको ऑटो रिस्पॉन्सिव करके तो दे रहा है। ये ऑटो कर दे रहा है, इसको तो छोड़ दो, आप खुद बनाएंगे तो कैसे करेंगे। मैं बताता हूँ, उसको भी देखते हैं। इसको उठाते हैं और चलाते हैं। मैंने सबसे ऊपर जो है नेविगेशन बार का कोड लगा दिया। ये हमारा नेविगेशन बार है। सही, सेव किया, माइनस, नेविगेशन बार उठकर आ गया। सर्च बार बड़ा जबरदस्त है। अबे ये रहा, कलर थोड़ा इसका डिसेबल है, प्लस प्लस प्लस। देखा आपने रिस्पॉन्सिवनेस देखी, ये देखा, बनी बनी आ गई, बनी बनाई आ गई। और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस आपने देखी, जब आपको उसकी विड्थ का, जैसे मैंने आपको बताया था 500 और 800। अभी जैसे कि एक और मैं माइनस करूं तो खराब नहीं हो रही, प्लस 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 किया, एक और किया, अब उसको बोला कि भाई साइज मेरा ज्यादा हो रहा है, अब उसने वो ऐसे आपको बना के दे दी। ये कस्टमाइजेशन, इसकी ऑटो रिस्पॉन्सिवनेस है। चलिए, ये जो बॉक्स बना हुआ है मेन्यू वाला, यही है। ये हम बनाने देंगे ना सर, ये हम कैसे बनाएंगे भाई? आपके पास जो आपने मीडिया क्यूरी सीखी है उससे भी बन जाएगा, लेकिन सारी चीजें उससे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन्होंने स्क्रिप्ट का टैग भी लगाया हुआ है। अब जैसे ये जो बटन सर्च का बार है, ये स्क्रिप्ट के टैग पे काम करेगा, ठीक है। और प्लस किया, ये जो बटन है, ये आपका स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट जब तक नहीं आती होगी तब तक वर्क नहीं करेगा। लेकिन मेहनत लगी, लेकिन बन गया। हाँ, तो उससे ज्यादा आसान है ना। दूसरी स्क्रीन में तो खराब हो गया। फिर सॉरी, देखिए ये कंप्यूटर में बड़ा बटन है, उसके लेकर आया मैंने कैसे लगाना, तो कैसे तो सिखाया। F12 किया मैंने। सही है, एक तो हो गया ये। दूसरा है कि जो आपको मैंने मीडिया क्यूरी सिखाई है ना, आप उससे सब कुछ कर सकते हो। आप खुद प्रैक्टिस तो करो पहले। पूरी वेबसाइट आपने कितना हमने बनाई थी, तो फॉर्म की साइज वगैरह सब पेज से दी थी। हां, सो दी वेबसाइट को किस तरह करना होगा कि फॉर्म की साइज कितना है, परसेंटेज में, परसेंटेज में, हर चीज परसेंटेज में मैंने आपको बताया था। पूरी अदर होगा, क्या हुआ, वो कब सिखाएगा, कितनी परसेंट देनी है? देखो, कितनी परसेंट देनी है ये तो आपका काम है, खैर। लेकिन अब मेरी बात गौर से सुनो, चीज बनाते कैसे मैं वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब यूआई कोई बनानी हो ना, जैसे कि आपको ये यूआई बनानी है, उसके लिए आप जरूर ऑलवेज कोई फ्रेमवर्क यूज करोगे जिसमें 50% से ज्यादा पाकिस्तानी अवामी, वर्ल्ड की अवाम बूटस्ट्रैप यूज करती है। मैं खुद ये यूज करता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन आप इसके साथ इसको होते हुए अपनी कस्टमाइजेशन भी करोगे। जैसे कि मैंने इसमें क्या करा, ये कलर ब्लैक कलर का था, इसको मैंने व्हाइट किया। ऐसी कस्टमाइजेशन आपको करनी पड़ेगी। अभी जैसे कि आप बोल रहे हो कि इस साइज पे जाके ऐसा शो हो जाए, तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट है बस वैसी है, फोन में खोले, लैपटॉप में खोले, सब जगह अच्छी है। तो उसके लिए कोशिश तो करो, पहले खुद तो कोशिश करो। क्या ये है, आपको टूल्स तो पता है ना किस तरह होगा, और नहीं हो तो फिर देख लेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? भाई आप क्या करोगे, जैसे कि भाई ये भाई कह रहे हैं कि ये सपोज करो मुझे इसके आगे एक और नैव बार का आइकन लगा, वो आइकन नहीं, इसी तरह का कुछ लगाना है। तो फिर उसी तरह इमेज भी वहां लग जाएगी, जैसे ये यूआई लगे हुए हैं, वहां पे आप इमेज लगा लो।
एक इमेज li के अंदर ए लगाओ, ए के अंदर इमेज लगा लो, कोई मसला नहीं, चलेगी। क्लियर है? तो ये आगे बढ़े। अब आते हैं कि आपको, जैसे कि मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, अभी आपके पास कोई मेन कंटेनर नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा डिफॉल्ट कंटेनर, जो सर्च करोगे वो ला के देगा। ये डिव का जो डिफॉल्ट क्लास कंटेनर है, इसके अंदर आप जो भी रखोगे ना, वो डिफॉल्ट पे आपको उसको रिस्पॉन्सिव कर देगा। बात ही खत्म हो गई। मतलब ये कि एक डिव होता है जिसको आप रिस्पॉन्सिव करते हो, चीजें टूट जाती हैं। बूटस्ट्रैप लगा हुआ हो और क्लास कंटेनर लगी हुई हो तो आपके डिव की सारी चीजें ऑटो रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी। जितना लंबा खींचो उतना वो अपने साइड से सेट कर देगा। हाँ हाँ, करते हैं ना। एक्स और बॉडी सब पर, ठीक है। ये सबसे नीचे है और ये हमारा सबसे ऊपर है, और इसने इनको क्या क्लास दी हुई है, क्लास कॉपी करी, ऊपर देंगे ना। ऊपर देंगे, सेव। कुछ ना कुछ किया, इधर से स्पेस आ गई। अब मैं जब यूं करूंगा ना तो खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कंटेनर में मार्जिन दिया हुआ है। किसी सिचुएशन पे आके वो खराब नहीं हो रहा। जी क्या कह रहे हो? ये जो लेफ्ट पे स्पेस आ रहा है इतना, जी इन्होंने मार्जिन दिया है। जी, मार्जिन दिया हुआ है। क्या मतलब? आप हटा सकते हो, आप अपनी आईडी दो, बोलो कि मार्जिन पैडिंग 0 कर दो, और फिर भी वर्क ना करे, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि आपकी चीजें वर्क ना करें। एक्सक्लेमेशन मार्क इंपोर्टेंट लगा दोगे तो 100% वर्क करेगा। एक चीज समझ में नहीं आ क्या? कौन से यूज करेंगे, बिल्कुल छोटा कर देंगे। जो 3 ऑप्शन बने हुए नहीं आते, हाँ, वो हम किस, अगर गुड से नहीं लगा रहे तो कैसे लेगा? आप उस तरह करोगे कि भाई आप बोलोगे जब विड्थ हो जाए 500 पिक्सल, तो जो मेरा यूएल है वो हो जाए डिस्प्ले नन। नन हो गया तो लिस्ट खत्म हो गई, ठीक है। और जब नन हो जाए तो राइट हैंड पे आप एक, जब बोलोगे जब विड्थ मेरी इतनी हो 500 पिक्सल, एक बटन शो करा दो जो कि जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स सेंड पर हो, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और उस पे आप जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी लिखोगे कि जब वो क्लिक हो तो वो जो लिस्ट है वो इस तरह शो हो जाए। बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आ, मुझे चाहिए टी ए, ये आपको बने बनाए टेबल दे रहा है, ये देख रहे हो? वेबसाइट है एनिमेशन का भी, अच्छा आपने बनाई होगी। नहीं भाई, कैसी बनेगी? वो उसमें मैंने बहुत सारी लाइब्रेरी चलाई। बिल्कुल अच्छी है। वो मैंने बताया था ना, मॉड्यूल इंस्टॉल करना एक अलग चीज है, और ये आपने सीडीएन यूज किया ये। हाँ, लाइब्रेरीज में आपको काम लिखना पड़ता है, इसमें आपको लिखना नहीं पड़ा, उठाना पड़ रहा है। लाइब्रेरी में लिखना पड़ता है। मॉड्यूल भी बताएंगे, यही बताएंगे। हाँ, राइट नाउ का टॉपिक सीडीएन है, ठीक है। ये देखो, हम टेबल बनाते हैं, ये बूटस्ट्रैप ने बनाया दिया हुआ, टेबल उठाओ लगाओ, डेटा चेंज करो, टेबल तैयार। हाँ हाँ, तो नीचे वाला देख लेते हैं, ये लो। तो ये वो की जिसपे जो मेहनत वाला नहीं लगा। ये वाला देख लो भाई।
ये लो, तो ये देख लो भाई, टेबल रिस्पॉन्सिव करने में ऐसी की तैसी हो जाती है। ये आपको रिस्पॉन्सिव टेबल दे रहे हैं, बस इतना शुक्र करो भाई। कोई क्लाइंट है उसको बता, कोई टेबल चाहिए उसको दिखा सकते हैं, इनमें सिलेक्ट कर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि टूल कौन से चाहिए या कौन से टूल यूज करो। वो आपको बोलेगा ये चीज है, ये बना के दो, जैसे मर्जी दो। वो कहेगा टेबल चाहिए, अच्छा तो उसको दिखाएंगे फिर ना कि इस तरह है, इस तरह। उसके लिए हाँ, आप जरूर कोई ना कोई 2-3 तस्वीरें दिखाओगे। वो आपका ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है, आपके पास एक डिजाइनर होना चाहिए, वो आपकी तस्वीर। क्या डिजाइनर हम खुद होता। हाँ तो अच्छी बात है, आप 2-4 पहले तस्वीरें बना के उसको दो भाई, कौन सा समझ में आ रहा है। उसने हमको एक तस्वीर दी, बोला ये बनाओ, वो तस्वीर हमको पुलिस पे नहीं दी। कस्टमाइज बनाओ, बना तो सर कह रहे हैं आपको आना चाहिए। आना चाहिए। कस्टमाइजेशन वाला काम पहले खुद करो। देखो, सारा काम दूसरे का नहीं होता, पहले खुद करो। नहीं होता तो फिर दिखाओ भाई मैंने इतना कर लिया, मेरे से आगे नहीं हो रहा। ट्राई तो करो पहले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता ना। आपको मौका दिया जाएगा, चांसेस दिए जाते हैं। इतनी आसानी से थोड़ी कि किसी जगह पे बिठा के वो आपको घर भेज देंगे। डायरेक्ट घर उस वक्त भेज दिए जाते हैं जब इंटरव्यू में आप टेस्ट देने गए हुए और आपसे कुछ ना हो रहा हो। जब हायर हो गए या एक दफा एंट्री हो गई तो फिर इतनी आसानी से नहीं बाहर जाओगे। वो अलग बात है, अगर नहीं आ रहे तो फिर कर देंगे जरूरी, यकीनन। ठीक है, तो अब आप लोग ऐसा करो, अपने पास सिस्टम्स ऑन करो और इसको चीजें लगाओ और चला के। वो मैं बता रहा हूँ ना, सबको बताइए, आप किसी के साथ बैठो। नहीं नहीं, कोई चीज, बस चला के देखो आपके पास चल रही है। नहीं, इधर से सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है इधर से। मैंने टेबल बताया है, इसके अलावा आप जो है, सर फ्रेमवर्क यही है। यही है बस। मैंने बोला था इंस्टॉल करने के 2 तरीके हैं, एक लाइब्रेरी होती है, सही है, वो सीएसएस में नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट में है। बिल्कुल, इंशाल्लाह मंडे से, नेक्स्ट क्लास से जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट दूंगा पहले, वो आपको बनाना होगा, उसके बाद फिर वही तो कह रहा हूँ, अब तो बनना चाहिए ना, अब तो बनना चाहिए। बस सिखाया भी तो नहीं था। अपने पास सिस्टम खोलो और ये सारी चीजें चला के देखो। चलो तो सही, चले तो सही, बिना देखे चलाओ तो सही भाई। अब इससे कैसे करवाना, तुम नहीं करना, इससे चीजें चलवाओ। जो आपने दो चीजें बताई ना, ये सारा काम फ्रेमवर्क के लगता है। तो दो तरीके से होता है फ्रेमवर्क, एक आपने मॉड्यूल में उसमें कौन से होते हैं जो हम यूज करेंगे, मॉड्यूल करेंगे, आप दिखाएंगे मॉड्यूल। हां सिखा दे, आ तो आती है भाई, ये भी नहीं है, वो इसमें आप पता चले तुम्हें, आप पहले लिंक यूज करो, वो लिंक वगैरह कहां है ये भी याद है। तो दो लिंक है, बूटस्ट्रैप पर जाओ।